हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी ये नया टॉपिक मैं लाई हूँ, दैट इज़ ऑरा प्रोटेक्शन एंड क्लेंजिंग। ठीक है। तो बेसिकली मैं अभी काफ़ी टाइम से एक चीज़ ऑब्ज़र्व कर रही हूँ कि लोग हीलिंग सेशंस दे रहे हैं ऑरा प्रोटेक्शंस के लिए, क्लेंजिंग के लिए। ठीक है। तो बेसिकली मैं आपको एक आइडिया देना चाहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आपको इतना सेशन लेने की ही ज़रूरत है, या फिर इस चीज़ से इतना घबराने की कि ये ऑरा प्रोटेक्शन है क्या। ऑरा प्रोटेक्शन एंड क्लेंजिंग मतलब ये वर्ड्स काफ़ी बड़े और हैवी लगते होंगे, बट ये बहुत ही मामूली सी चीज़ है फ्रेंड्स। हेल्पफुल है, आई अंडरस्टैंड, हेल्पफुल है, बहुत नेसेसरी भी है कि हमको प्रोटेक्ट रखती है। बट इन सब चीज़ों को इतना हवा बनाने की ज़रूरत नहीं है कि अरे बाप रे ये है क्या और इसके लिए मुझे कोई गुरु ही चाहिए कि जो मुझे हेल्प कर सकते हैं। नहीं, ये आप अपनी खुद की भी हेल्प खुद कर सकते हो। ठीक है। तो मैं वही आपको गाइडलाइंस देने के लिए ये मैंने वीडियो बनाया है कि आप अपना ऑरा क्लेंजिंग करें कैसे। ठीक है। तो बेसिकली देखिए, अब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आप अपने चाइल्डहुड में याद करेंगे अपने आप को, तो ये सारी चीज़ें हैं ना, ये आपके बुज़ुर्गों ने, आपके घर में ग्रैंड पेरेंट्स ने, पेरेंट्स ने, ये सारी सारी चीज़ें आपको सिखाई हुई हैं। ये आपको कोई नई चीज़ें नहीं सीखने मिल रही हैं, बस आपको उन चीज़ों को याद करना है अपने रिलीजियस लेवल पे, या फिर आपके जो घर वालों ने आपको जो बुज़ुर्ग हैं, हमारे बड़े बुज़ुर्ग, उन्होंने जो सिखाया है हमें, वो ये सारी चीज़ों की टेक्निक्स हमें ऑलरेडी दे चुके हैं, बट कहीं ना कहीं हम उन चीज़ों को भूल चुके हैं। ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बात करूँगी ऑरा क्लेंजिंग की, तो हम सभी के मैक्सिमम घरों में धूप, लोबान और अगरबत्ती, ये सारी चीज़ें रिलीजियस फैक्टर पे यूज़ होती ही होती हैं फ्रेंड्स। तो जब हम ये जो धूप जला रहे हैं, लोबान जला रहे हैं, वो घर में अगर हम उसका धुआं देते हैं, व्हाट वी आर डूइंग, हम ऑरा क्लेंजिंग कर रहे हैं, हमारे घर की नेगेटिविटी भगा रहे हैं। और वही लोबान या धूप अगर आप अपने अराउंड सराउंड में घुमा दोगे, अपने जो बॉडी के आसपास ऐसे राउंड सर्कल में घुमा दोगे, दैट इज़ योर ऑरा प्रोटेक्शन एंड क्लेंजिंग। ठीक है। तो ये बेसिक सी चीज़ें जो हमने बचपन से ही सीखी हुई है। ठीक है। उसके बाद अगर आप बहुत ही बेसिक लेवल पे बात करूँ मैं, तो एक सेल्फ लव भी आपका ऑरा क्लेंजिंग एंड प्रोटेक्शन होता है। इट्स नथिंग नेसेसरी कि बहुत हैवी चीज़ें करनी है हमको। आप एक सिंपल सा सॉल्ट वाटर बाथ ले सकते हो, या फिर जैसे भी आपका कोई आप जैसे बाथ लेने के लिए जा रहे हो, तो आप उसमें रोज़ पेटल्स डाल दिए, या फिर कोई एसेंशियल ऑयल डाल दिया, जो भी आपको पसंद है। या फिर बहुत से एसेंशियल ऑयल्स मार्केट में अवेलेबल है, अगर आपने उसको ही थोड़ा सा बॉडी पे लगा लिया, या फिर अपने बाथिंग वाटर में डाल दिया, तो भी आपके लिए वो ऑरा क्लेंजिंग एंड प्रोटेक्शन का काम करता है। ठीक है। फिर उसके बाद मेडिटेशन करें, या फिर एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है जहाँ पे आप अपनी ब्रीदिंग पे मेडिटेशन करते वक्त अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करते हो। ठीक है। तो बेसिकली आप अपने माइंड को काम कर रहे हो, और अपना नेगेटिविटी अपने अंदर से निकाल रहे हो, दैट इज़ योर ऑरा क्लेंजिंग। एंड बिकॉज ऑफ दैट यू आर प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ, यू आर प्रोटेक्टिंग योर ऑरा। ठीक है। अब अपार्ट फ्रॉम दिस अगर मैं बात करूं, तो आप सनलाइट में जाओ, दैट इज़ ऑल्सो कम्स अंडर योर ऑरा क्लेंजिंग। आप नेचर में जाओ, गार्डन जाओ, जैसे कि ट्रीज़ हैं, सी साइड्स हैं, यहाँ पे जाओ। अगर आप वाटरफॉल में, या फिर सी लेक्स में, या फिर रेन फॉल्स में अगर आप अपने आप को ले जाते हो, या सबमर्ज योर सेल्फ इनटू दैट, तो भी आपका वो ऑरा क्लेंजिंग का काम हो रहा है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा ऐसे हैवी चीज़ नहीं है कि भाई ऑरा क्लेंजिंग, ओ माय गॉड, नहीं। ये छोटी छोटी सी चीज़ों से आपके काम हो जाते हैं। और ऑरा क्लेंजिंग हमें हमेशा करते रहना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपने 2-4 बार के हीलिंग सेशन ले लिया और आपका ऑरा क्लेंजिंग हो गया। नहीं, ये आपको हमेशा करना है, ये डेली करना है। और ये हमको बचपन से ये सारी चीज़ें सिखाई गई हैं। हमारे घर वाले हमें बोलते हैं, घर से निकलने के पहले पूजा करो, नमाज़ पढ़ो, और व्हाटएवर दुआ करो, जो भी कुछ करो, एक ऊपर वाले का नाम लेके घर से निकलो। व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ योर ऑरा प्रोटेक्शन, राइट। आप अपने आप को एक प्रोटेक्शन लेवल के साथ लेके निकल रहे हो। आप बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि लॉकेट्स वगैरह पहनते हैं, अपने रिलीजियस लेवल पे लॉकेट्स पहनते हैं, ये सब करते हैं। व्हाट इज़ दैट? वो उनका मानने का मतलब है कि दैट कम्स अंडर ऑरा प्रोटेक्शन, तो दैट इट इज़ ठीक है, राइट है। आप जिस भी तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाओ, जिस भी तरीके से आप अपने आप की नेगेटिविटी से अपने आप को बचा पाओ, दैट इज़ योर ऑरा प्रोटेक्शन एंड क्लेंजिंग।
ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कोई ऐसे बहुत बड़ी बड़ी समस्या नहीं है कि जिसके लिए आपको हीलिंग सेशंस ही लगें और या फिर आपको कोई गुरु ही लगे, कोई नहीं। बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है इंटरनेट पे, आपको जो जो चीज़ें आप कर सकते हो आप वो चीज़ें उठा के करना शुरू कर दो। बस यही है आपका ऑरा क्लेंजिंग। और रही बात प्रोटेक्शन की, तो डेफिनेटली हम इस लेवल पे आ चुके हैं जहाँ पे हमें नेगेटिविटी समझ में आती है कि ये बंदा मेरे लिए नेगेटिव है, या ये सिचुएशन मेरे लिए नेगेटिव है, या फिर इससे मेरी मेंटल पीस जा रही है। तो ये सारी चीज़ें क्या इंडिकेट कर रही हैं कि आपको वहाँ से हटने की ज़रूरत है। दैट मीन्स यू हैव टू प्रोटेक्ट योर ऑरा। आप वहाँ से सिचुएशन से हट जाओ। और अगर आप हट भी नहीं पा रहे हो और अगर वो सिचुएशन ऐसी है कि आपको वहाँ पे रहना ही है, तो डू नॉट पार्टिसिपेट इन दैट सिचुएशन। दैट इज़ ऑल्सो ऑरा प्रोटेक्शन। ज़्यादा किसी के झगड़ों में नहीं पड़ना, ज़्यादा किसी नेगेटिविटी में नहीं पड़ना, ये भी एक ऑरा प्रोटेक्शन है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत हैवी चीज़ें करो तो ये आपका ऑरा क्लेंजिंग और प्रोटेक्शन होगा, नहीं। बहुत सी बेसिक चीज़ों से भी ऑरा प्रोटेक्शन होता है, क्लेंजिंग होता है। तो जो भी मैंने आपको लिस्ट में बताया है, अगर वो आपको सही लगता है आप वैसा करें, नहीं तो अपने खुद के तरीके ढूंढें कि आप कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अपने रिलीजियस लेवल पे जाके सोचें, समझें। अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछें कि वो घर की शुद्धि के लिए या अपनी शुद्धि के लिए क्या करते थे। एक बेसिक सा सोने के पहले अगर आप एक हॉट वाटर बाथ भी ले लेते हो ना फ्रेंड्स, तो दैट ऑल्सो कम्स अंडर योर ऑरा क्लेंजिंग एंड प्रोटेक्शन। तो इट इज़ दैट सिंपल। इसको इतना हैवी एंड कॉम्प्लिकेट बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डेफ़िनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और आप क्या टेक्निक्स यूज़ करते हैं वो भी मुझे बताएं, सो दैट अगर आगे जो भी वीडियोस देखें तो उन लोगों को समझे कि इट इज़ वेरी सिंपल थिंग, और इसको ज़्यादा ऐसे बड़ा कॉम्प्लिकेट टॉपिक बनाने की हमें ज़रूरत नहीं है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट। थैंक्स फ्रेंड्स, बाय बाय।